उसमें आपके बिजनेस रिलेटेड कोई बात नहीं है। प्रमोशनल को हर एस्पेक्ट में कंटेंट चाहिए होता है। देखो मैंने आपको पहले रिलेवेंट टू योर नीश, ये मैंने आपको हर तरह से अपने कंटेंट Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is ऑफ पेज SEO। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो की थी बैकलिंकिंग के बारे में, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपकी वेबसाइट के DAPA को जल्दी और अथॉरिटेटिव वे में बूस्ट करती हैं, उन स्ट्रेटेजीज के बारे में भी हमने बात की थी। आज की ये जो क्लास है ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू है, या हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द कंटेंट। आपको एक बात मैंने बहुत स्टार्टिंग में समझाई थी कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका कंटेंट हर प्लेटफॉर्म, हर किस प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब अगर मैं बात करूं बैकलिंकिंग की, तो बैकलिंकिंग में कंटेंट कैसे पीछे हट जाएगा। तो लिसन, आपका कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको समझाती हूँ। आपको ये पता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो बैकलिंक, जिस भी वेबसाइट पर आप अपनी बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हो वो वेबसाइट आपके कंटेंट को डिनाई करके आपको हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकती है। यस, ये सब चीजें भी होती हैं, ये सब एस्पेक्ट भी आप फेस करते हो। तो लिसन, आपका कंटेंट आपकी बैकलिंकिंग के लिए 100% रिलायबल है। If your content is not relevant, if your content is not contain answer of the queries, अगर आपके कंटेंट बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, यूनिक नहीं है, उसमें आपके बिजनेस रिलेटेड कोई बात नहीं है, प्रमोशनल लग रहा है, तो ये सारी चीजें ऐसे एक्सपेक्ट हैं जिन्हें बैकलिंकिंग के टाइम वेबसाइट डिनाई कर सकती है। वो साफ लिख देंगे दिस इज अ स्पैम या दिस इज अ प्रमोशनल कंटेंट, हाउ वी कैन प्रमोट इट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो आज की ये जो क्लास है इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है कि पहले से जानो कि आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए, या पहले से जानो आपके कंटेंट में क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए फॉर बैकलिंकिंग पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, बैकलिंकिंग जब आप करते हो ना तो उसके लिए आपको हर एस्पेक्ट में कंटेंट चाहिए होता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवन यू आर डूइंग इमेज, इवन यू आर मेकिंग अ वीडियो, इवन यू आर वर्किंग एज एन ऑडियो आर्टिस्ट, आप ये सोचो कि मैम मैं लिखना नहीं चाहता, मैं इमेज यूज करना चाहता हूँ, तो भी भाई आपको अपने कंटेंट पर वर्क करना पड़ेगा। इमेज सबमिशन भी होता है, वीडियो सबमिशन भी होता है, PDF सबमिशन भी होता है, इंफोग्राफिक सबमिशन तक होता है। तो ये आप समझ रहे हो, हर एस्पेक्ट, हर कंटेंट के एस्पेक्ट पर एक सबमिशन किया जाता है। कंटेंट का मतलब आपको ये समझना है कि अगर आपको सबमिशन करना ही करना है तो आपको अपने कंटेंट पर वर्क करना पड़ेगा। देखो, गुड कंटेंट लीड टू गुड अथॉरिटी, समझे? यहाँ जब सारी बात आपकी अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी की है तो गुड कंटेंट कंटेन गुड अथॉरिटी, समझे? अगर कंटेंट गुड नहीं है तो आपकी अथॉरिटी भी गुड नहीं रहेगी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझे? तो अब चलो इसी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कंटेंट लिखना है वो लिखना है रिलेवेंट टू योर नीश। ये मैंने आपको हर तरह से अपने कंटेंट कंटेंट राइटिंग के लेक्चर्स में भी समझा चुकी हूँ। उसके बाद यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च अबाउट द कंटेंट या अबाउट द टॉपिक। टॉपिक आपको शेयरेबल चुनने हैं, ठीक है, एवरग्रीन चुनने हैं। उसके बाद कंटेंट में जो आपको कीवर्ड यूज करने हैं वो नेचुरल करने हैं, ठीक है। कंटेंट आपका आंसरेबल होना चाहिए, लोगों की क्वेरी का आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। कंटेंट आपका बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जो हम अभी इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हम अभी के अभी क्लियर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द रिसर्च, तो आप अपने कंटेंट को रिसर्च के थ्रू लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन अपडेट, देखो SEO में हर महीने कोई अपडेट आती है, साल में 2 कोर अपडेट आ जाती है, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो रिसेंटली हुए इवेंट पर हो तो ज्यादा बेटर है। और अब आप कोई भी चीज बिना रिसर्च के लिखोगे तो वो बहुत गलत है। देखो किसी ने बहुत सही कहा है कि पूरे मूर्ख से आधा ज्ञानी ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो?
तो यहाँ आप या तो उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप आधी बात जान के उसके ऊपर कोई कंटेंट राइट कर रहे हो तो ये गलत है। यू हैव टू डू अ थोरो रिसर्च बिफोर फाइनलाइजिंग योर कंटेंट, कि भाई मुझे ये लिखना है, इससे पहले आपको उसके ऊपर कोई केस स्टडी करिए, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़िए। अपना टॉपिक हमेशा फाइनलाइज करके रखिए पहला, और हो सके तो रीसेंट टॉपिक्स लीजिए, ठीक है, वो टॉपिक लीजिए जो शेयरेबल हो, जैसे कि 10 मिस्टेक मेक बाय बिगिनर्स इन एसईओ। अब ये कंटेंट आज भी इंफॉर्मेटिव है और 10 साल बाद अगर कोई एसईओ शुरू करेगा तो उसके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि एसईओ का बेस वही है कि हमें भाई अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराना है, ठीक है। यह कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो एवरग्रीन भी है और इसे लोग इजीली शेयर भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बैच होता है और मुझे ऐसी कोई वीडियो मिलती है जहां मुझे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को भी ये चीज पता होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो कंटेंट ऐसा हो जिसका टॉपिक आपका रिसेंटली हो, एवरग्रीन हो, शेयरेबल हो। ऐसा टॉपिक चूज करिए जो कॉमनली हर इंसान को समझ में आए, जो हर इंसान के पर्सपेक्टिव से वर्क करे, ठीक है। अब कीवर्ड्स, आपके कंटेंट में कीवर्ड्स का जाना उतना ही जरूरी है जितना आपकी वेबसाइट के लिए रैंक करना, समझ रहे हो। तो कीवर्ड जब आप कंटेंट में डालो तो दे शुड बी लाइक नेचुरली ब्लेंड। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो द बेस्ट एजेंसी इन आगरा, नहीं, आप अपने बारे में बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ऑडियंस के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है वो भी आपको बताना है, और उस चीज को ध्यान में रखते हो आपको कैसे अपने कंटेंट में कीवर्ड यूज करने हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो हर 100 शब्दों में एक बार कीवर्ड आना चाहिए, समझ रहे हो, कीवर्ड डेंसिटी, हर 100 शब्दों में एक बार ही कीवर्ड आना चाहिए। हमेशा प्राइमरी कीवर्ड आए ऐसा जरूरी नहीं है, आपका एलएसआई भी आ सकता है, ट्रांजैक्शनल भी आ सकता है, सेकेंडरी भी आ सकता है, सेकेंडरी भी आ सकता है, इस तरह के कीवर्ड आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो कंटेंट होना चाहिए वो पब्लिक की क्वेरी के आंसर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं लिख रही हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और मुझसे कोई पूछ रहा है कि एसईओ क्या होता है, तो ऑब्वियसली एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो अब मैंने अपने ब्लॉग में एसईओ के बारे में लिखा ही नहीं, मैंने बस ये लिखा डिजिटल मार्केटिंग 1900 ये शुरू हुई थी, डिजिटल मार्केटिंग 2020 से बहुत ज्यादा ब्लूम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग ये, डिजिटल मार्केटिंग वो, ठीक है, लेकिन इसका सब कंटेंट कहाँ है? डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा होलसेल मॉड्यूल है, होलसेल आप कह सकते हो एक टॉपिक है, होलसेल एक सिलेबस है, ठीक है। उस सिलेबस में कुछ चैप्टर भी तो है, जैसे एसईओ है, आपका एसएमएम है, ये सब चैप्टर्स कहाँ है? इनके बारे में तो मैंने लिखा ही नहीं। तो ऑडियंस क्या करेगी? ऑडियंस करेगी यार ये अपने बारे में बता रहा है, हमें तो हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ब्लॉक करो, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे में लिखना चाहिए आपको। कहानी देखो, जब कंटेंट राइटिंग वाला ब्लॉग था तब मैंने आपको समझाया था कि कहानी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आपका बिजनेस क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, कितना काम करता है, ये सब जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये सब किसी से कोई मतलब नहीं रखता। इन सब का मतलब है कंटेंट आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कंटेंट आपका स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, इमेजेस यूज करो, कंटेंट में पैरा यूज करो, पॉइंटर्स यूज करो, अलाइनमेंट यूज करो, कंटेंट को छोटा रखो, क्रिस्पी रखो और अपडेटेड रखो। बहुत इजी है। बट इन सब पॉइंट्स का आंसर ये होगा कि जब आप इस तरह से अपना कंटेंट लिखते हो ना, तो बहुत कम चांसेस है कि सामने वाली वेबसाइट आपके कंटेंट को डिनाई करेगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट में यहाँ ध्यान दो, हम ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से लिखें कि ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, ऑडियंस के लिए एवरग्रीन होना चाहिए, ऑडियंस उसे शेयर करे, ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो जब ऑडियंस के लिए, तो भाई उसे भी ऑडियंस चाहिए, हमें भी ऑडियंस चाहिए, तो ठीक है। लेकिन इसी की जगह अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है और हम लिखे अपने बिजनेस के बारे में, हमारा बिजनेस क्या है, क्यों है, क्यों, तो वो ये सोचेगा मैं तुम्हारे बिजनेस को मैं बेनिफिट क्यों दूं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंटेंट और बैकलिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका कॉम्बिनेशन अगर सही हुआ ना, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इजीली बूस्ट हो पाएगी, समझ रहे हो। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पर बैकलिंकिंग करने की ट्राई कर रहे हो, तो एक बार ये कंटेंट स्ट्रेटेजी जरूर देख लेना कि कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट क्या लगाना है, ठीक है। होपफुली गाइज ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी।
और अगर इससे रिलेटेड या इससे पहले रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.